छत्तीसगढ़ प्रदेश किसानों का प्रदेश है। पूरे देश में और दुनिया में छत्तीसगढ़ को यदि जाना जाता है तो धान का कटोरा के नाम से पूरे प्रदेश को जाना जाता है। पूर्ववर्ती भारतीय जनता पार्टी की 15 साल की सरकार की हम बात करें, चाहे वर्तमान में छत्तीसगढ़िया वाद की बात करने वाली कांग्रेस पार्टी की सरकार की बात करें, शुरू से अब तक दोनों ही पार्टियों की सरकारों ने लगातार छत्तीसगढ़ के किसानों का हक मारा है, अधिकारों को छीना है, शोषण किया है, उन्हें लूटा है। और यही वजह है कि आज लगभग 23 साल बाद भी छत्तीसगढ़ के किसान परेशान हैं, त्रस्त हैं, राज्य बनने के 23 साल बाद भी। कहीं ना कहीं आज छत्तीसगढ़ के किसान परेशान हैं तो उसके लिए कोई जिम्मेदार है तो छत्तीसगढ़ की कांग्रेस पार्टी की सरकार है, जिम्मेदार कोई है तो पूर्ववर्ती भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। पूर्व में 15 साल तक जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, तत्कालीन मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने एक बात कहा था कि छत्तीसगढ़ के किसानों को हम बोनस देंगे, लेकिन अंतिम 2 साल का बोनस उन्होंने प्रदेश के किसानों को नहीं दिया। मौका देखते ही कांग्रेस पार्टी ने वहां पे जन घोषणा पत्र में वादा किया कि 2 साल का जो बोनस डॉक्टर रमन सिंह जी की सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने नहीं दिए, हम सरकार में आके 2 साल का बोनस देंगे। लेकिन क्या बात है कि आज 4.5 साल बाद भी भूपेश बघेल जी की सरकार, जो अपने आप को छत्तीसगढ़िया बोलती है, लेकिन छत्तीसगढ़ के किसानों को लूट रही है। उन्हें बोनस आज तक नहीं दिया, 4.5 साल बाद भी नहीं दिया। बड़ी दुर्भाग्य की बात है। सिंह ने किसानों के साथ नान घोटाला, खाद घोटाला, बीज घोटाला सब किया। उससे बढ़ चढ़ करके भूपेश सरकार, जहां किसानों की हितैषी सरकार बताती है और छत्तीसगढ़ वाद का ढिंढोरा पीटते हैं। छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ के किसान सोसाइटी के बाहर चक्कर लगा रहे हैं अच्छे खाद के लिए। उनको दिया जा रहा है वर्मी कंपोस्ट के नाम से रेत, मिट्टी का चूरा, गोबर मिक्स करके जबरदस्ती किसानों को पकड़ाया जा रहा है। वहां पर खाद सोसाइटी में है नहीं, खाद मिल रहा है कालाबाजारी करके दुकानों में, जिसमें पता चलता है कि कांग्रेस के बहुत से नेता जो हैं अब कृषि केंद्र दवाई दुकान खोल करके बैठे हैं, जहां पर खाद आसानी से उपलब्ध हो रहे हैं। किसान को मजबूरन कालाबाजारी करके ऊपर रेट में डीएपी खाद, चाहे यूरिया, जो भी खाद बाहर मार्केट से मिल रहा है। तो भूपेश सरकार किस बात पे बोलता है कि छत्तीसगढ़ के किसानों के साथ खड़े हैं? छत्तीसगढ़ के किसान आज घूम रहे हैं और बीज, जैसे कि सी चंद्राकर जी ने बताया, बीज जो है उसमें प्रामाणिकता नहीं है। जो किसान से खरीदा गया पैकिंग करके वैसी किसानों को बांट दिया जा रहा है। उत्पादन में फर्क पड़ेगा। किसान बिल्कुल परेशान है छत्तीसगढ़ का, और उसके उत्पादन में कहीं ना कहीं गिरावट आएगा। और 20 क्विंटल जो धान खरीदने का बात कर रहे हैं भूपेश जी 20 क्विंटल धान वो भ्रष्टाचार के लिए ऐलान किया है। जब प्रमाणिकता बीज ही नहीं होगा तो 20 क्विंटल धान उत्पादन नहीं होगा, और वो उड़ीसा के धान यहाँ छत्तीसगढ़ में खपाने का ये योजना बना रहे हैं। अभी हमारे पंजाब की सरकार, भगवंत मान की सरकार, आम आदमी पार्टी की सरकार ने पंजाब के एक एक दाना धान खरीदने का निर्णय लिया है और ले रहे हैं। वैसे ही हम लोग छत्तीसगढ़ में आने के बाद ये प्रदेश किसानों का प्रदेश है। किसानों के हित के निर्णय सर्वप्रथम लिए जाएंगे और किसानों को एक एक दाना धान खरीदा जाएगा। धान सड़ता है, अगर वो 10 कुंटल धान सड़ता है तो 10 टन या 50 टन का ये बिल बनाते हैं और जबरदस्त भ्रष्टाचार करते हैं। 23 सालों बाद भी किसान यहाँ का गरीब है। छत्तीसगढ़ की पहचान कब ये होगी कि यहाँ का किसान बोल पाएगा कि मैं किसान हूँ? जैसे पंजाब का किसान बोलता है कि मैं किसान हूँ, छत्तीसगढ़ का किसान कब बोल पाएगा? इन्होंने सिंचाई का रकबा डबल करने की बात की थी। 36,500 नरवा हैं, उसके उन्नयन की बात की थी। अब ये डाटा देते कि हमने 11,000 नरवा का उन्नयन किया है। मैं पूछता हूँ, एक भी गांव में, आप लोग भी गांव से होंगे, आप गांव से हैं,
किस गांव में नरवा के थ्रू आपके खेती की सिंचाई हुई है? एक भी गांव में नहीं हुआ है। कितने किलोमीटर की नहर बनाए हैं नहीं बता सकते हैं। ये लगातार किसानों को छलने का काम करते हैं और दूसरी तरफ उनको दूसरे तरीके से, जैसे बिजली का जो कनेक्शन है वो फ्री देते हैं, लेकिन 200 यूनिट तक बिजली जो है वही किसान जब यूज करता है तब 773 रुपए देने पड़ते हैं, वो भी आधा कम करने के बाद। यही 200 यूनिट बिजली दिल्ली में फ्री है और पंजाब में 300 यूनिट फ्री है। अगर छत्तीसगढ़ में आप 400 यूनिट बिजली खपाते हैं और आधा करते हैं, जो आधा आपका बोलते हैं, तो 1418 रुपया होता है। तो एक तरफ तो उसको फ्री बिजली देते हैं किसान को और दूसरी तरफ से उसके जेब से पैसे ले लेते हैं। तो आम आदमी पार्टी ये बोलती है कि छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ी किसानों को ठगने का काम भाजपा कांग्रेस दोनों ने किया है। भ्रष्टाचार दोनों मिलकर करते हैं, चाहे वो चावल घोटाला हो, नान घोटाला हो, बिजली का घोटाला हो, या उनको वर्मी कंपोस्ट के नाम पे जो कंपलसरी किया गया है। अगर वर्मी कंपोस्ट आपका सक्सेस है तो किसान लेने से मना क्यों कर रहा है, पहली चीज। और अगर वर्मी कंपोस्ट आपका सक्सेस है तो यूरिया नहीं खरीदेगा, क्योंकि भारत देश का, छत्तीसगढ़ का हर एक आदमी ये जानता है कि जो घुरुआ का खाद होता है उससे अच्छी खाद नहीं हो सकती। अगर वो उसको लेने से मना कर रहा है या वो जबरदस्ती लेना पड़ रहा है, इसका मतलब उसमें भ्रष्टाचार किया गया है। आम आदमी पार्टी इसकी जांच की मांग करती है। धन्यवाद। आप लोगों का कोई सवाल हो तो। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर यूट्यूब पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।